नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नाश्ते की दुनिया के एक बहुत ही क्लासिक मुकाबले की। एवोकाडो टोस्ट या फिर पीनट बटर टोस्ट, कौन सा है ज्यादा हेल्दी? ये सिर्फ स्वाद की लड़ाई नहीं है, ये है न्यूट्रिशन की लड़ाई। एक तरफ है इंस्टाग्राम का चमकता सितारा एवोकाडो टोस्ट और दूसरी तरफ हम सबका पुराना भरोसेमंद दोस्त पीनट बटर टोस्ट। तो भाई असली विनर कौन है? चलिए इन दोनों पॉपुलर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो राउंड वन में मैदान में है एवोकाडो टोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस फैशनेबल और फोटोजेनिक टोस्ट की। आखिर सोशल मीडिया पर इसका इतना क्रेज क्यों है? देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, ये टोस्ट सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, ये असल में न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें है दिल के लिए अच्छे फैट्स, ढेर सारा डाइटरी फाइबर, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स, और तो और ये पेट को भरा रखता है और एनर्जी भी देता है। मतलब सेहत के लिए इसके फायदे वाकई में जबरदस्त हैं। इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है यानी एवोकाडो, वो भरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से। अब ये वो वाले गुड फैट्स हैं जो ब्रेन फंक्शन के लिए बढ़िया हैं, शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं और विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं, ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में भी मददगार हो सकते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। डाइटिशियन लीसा यंग, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, वो भी यही मानती हैं। उनके मुताबिक एवोकाडो टोस्ट में जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वही इसे दिल की सेहत के लिए एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस बनाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ फैट्स पर खत्म नहीं होती। जब एवोकाडो को होल ग्रेन ब्रेड के साथ खाया जाता है तो ये फाइबर की एक ड्रीम टीम बन जाती है। कैसे? एवोकाडो में होता है सॉल्युबल फाइबर, जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, और ब्रेड से मिलता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। और इसका नतीजा, पेट लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है। चलिए अब आते हैं राउंड टू पर, द पावर ऑफ पीनट बटर टोस्ट। अब बारी है हमारे टाइमलेस क्लासिक की, एक ऐसा ऑप्शन जो भरोसेमंद भी है और पौष्टिक भी। देखते हैं कि पीनट बटर टोस्ट में क्या दम है। इस नॉस्टैल्जिक चैंपियन को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का खजाना है। इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं और विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बनाने में सुपर सिंपल और बजट फ्रेंडली भी हैं। मतलब इसके फायदे अलग हैं, पर हैं उतने ही दमदार। आपको पता है, सिर्फ 2 बड़े चम्मच पीनट बटर में करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और ये प्रोटीन बॉडी के टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मसल ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। और जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट वेनेसा एमोस बताती हैं, यही प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। साथ ही सिर्फ सादे टोस्ट या जैम वाले टोस्ट के मुकाबले ये ब्लड शुगर को भी ज्यादा बैलेंस रखने में मदद करता है। मतलब लंबे समय तक एनर्जी और सैटिस्फैक्शन की गारंटी। और ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि हेल्दी खाना न तो मुश्किल होना चाहिए और न ही महंगा। पीनट बटर टोस्ट सिंपल है, लंबे समय तक चलता है और पूरी तरह से बजट में भी है। ओके, तो अब जब दोनों दावेदारों को हमने देख लिया है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने खड़ा करते हैं। देखते हैं कि न्यूट्रिशन के मामले में इनके बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है। और यहीं पर आकर असली कहानी साफ हो जाती है। ये मुकाबला है प्रोटीन वर्सेस फाइबर का, और चुनना किसे है ये पूरी तरह से किसी के अपने हेल्थ गोल्स पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, एवोकाडो टोस्ट फाइबर के मामले में बाजी मार लेता है, जो डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जबरदस्त है। दूसरी तरफ पीनट बटर टोस्ट प्रोटीन के डिपार्टमेंट में विनर है, जो मसल रिपेयर और सस्टेन्ड एनर्जी के लिए जरूरी है। दोनों की अपनी अपनी यूनिक ताकतें हैं, जो बिल्कुल साफ हैं। तो फिर सारे सबूतों को देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कौन सा टोस्ट बनता है विनर? और इसका जवाब है, ये डिपेंड करता है। जी हाँ, कोई एक विनर नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये असल में इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस समय शरीर की ज़रूरत क्या है। सिंपल है, अगर किसी को वर्कआउट के लिए टिकाऊ एनर्जी और प्रोटीन चाहिए तो पीनट बटर टोस्ट बेस्ट है। और अगर फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डोज चाहिए तो एवोकाडो टोस्ट चुनना चाहिए। तो इसे एक कंपटीशन की तरह नहीं, बल्कि 2 जबरदस्त ऑप्शंस की तरह देखना चाहिए, जिन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुना जा सकता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी भी टोस्ट को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे इन दोनों ऑप्शंस को और भी न्यूट्रिशियस बनाया जा सकता है।
अब देखिए, एवोकाडो टोस्ट में प्रोटीन थोड़ा कम होता है, तो इसे बूस्ट करने का एक बढ़िया तरीका है कि इसके ऊपर एक अंडा, थोड़े हेम्प सीड्स या छोले डालिए जाएं। ये एक ज़बरदस्त पावर अप है। और फाइबर और ओमेगा 3 के लिए ऊपर से चिया या फ्लैक्स सीड्स भी छिड़क सकते हैं। और क्यों ना थोड़े कटे हुए टमाटर या पालक डालकर इसे और भी हेल्दी बना लिया जाए। वहीं अगर पीनट बटर टोस्ट की बात करें तो इसमें फाइबर बढ़ाने के लिए ऊपर से कटे हुए केले, बेरीज या कुछ सीड्स डाले जा सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ऐसा पीनट बटर चुनें जिसमें एडेड शुगर ना हो। और एक चुटकी दालचीनी ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगी बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगी। ये छोटे छोटे बदलाव इस क्लासिक कंफर्ट फूड को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो आखिर में, जैसा कि लीसा यंग ने कहा था, एवोकाडो टोस्ट और पीनट बटर टोस्ट दोनों ही हेल्दी चॉइस हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को पोषण के लिहाज से क्या चाहिए है। तो असल बात यह है कि किसी एक को विनर बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ही एक हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब जब इसके पीछे की साइंस पता चल गई है, तो सवाल ये है कि कल की प्लेट में क्या होगा? याद रखिए, सबसे अच्छा टोस्ट वही है जो दिन भर के लिए एनर्जी दे और अपने गोल्स के साथ फिट बैठे। तो समझदारी से चुनिए और अपने नाश्ते को एंजॉय कीजिए।